हाँ। राम राम भैया। राम राम सर। मैं संजय जौनजाड़। ठीक। ये हमारा सक्षम कृषि परिवार का जो चैनल है, हाँ। इसमें आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। गेंदाल भैया, हाँ आप जी। धाराकोट गांव से हैं। हाँ। आप एक ऐसे साक्षर इंसान हो ठीक है। कि पर्यावरण की साक्षरता सिर्फ आपको ही समझी, ऐसा मैं बोलूँगा हाँ। तो वो कोई गलत होगा नहीं। हाँ ठीक है। आपने जो ये साक्षरता में, जल वन साक्षरता में, हाँ। पर्यावरण साक्षरता में एक मुकाम पे आपको धाराकोट को पहुंचा दिया है। बराबर है। ये हमारा खेड़ा देव बल्ला, हाँ। ये खेड़ा देव बल्ला में आपने जो ये वृक्ष की धारा को प्रवाहित किया है, हाँ। वो धारा आज पूरे मेलघाट में बराबर। प्रवाहित होते जा रही है। तो ये आपके जो प्रवास में हाँ। आपको ये सब आपने जो शुरुआत की ठीक। वहाँ से लेते हुए तो आज तक का हमको ये आपका ये हाँ। जो खेड़ा देव बल्ला हरित किया है, ठीक है सर। इसके बारे में हमें आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है सर। तो ऐसे ही ये टेकरी पहले साहब ऐसी थी कि कम से कम 1 किलोमीटर दूर से इसमें ससा दिखता था, हरन दिखती थी, और अभी ये टेकरी में हाथी भी नहीं दिख रहा। ऐसा ये वृक्षारोपण हो गया। क्यों कि हमने एक 2007-8 को हमारे एक जौनजाड़ साहब आए थे। उन लोग ने एक पान लोड करके हमको बताया कि भाई पान लोड करना है, पान लोड करना है। तो 7-8 में हमने पान लोड का काम शुरू किया, और उसके बाद 10-12 से हमने ये टेकरी का फिर पर्यावरण पूछा उससे, तो वृक्षारोपण कैसा लगाना, क्या करना। तो फिर हमने थोड़ा सा एक सलाह लिया सामाजिक वनीकरण को, बोला कि हमको रोप होना पहले पहले साल तुम्हारा वृक्षारोपण कितना भी होगा तो हमको देना चाहिए। तो वो लोग ने भी, और सामाजिक वनीकरण ने हमको 16,000 रोप दिए। हमने पूरे गांव वालों ने ये रोप लगाकर पर्यावरण करके, और इसका जो भी इस्तेमाल हमने गांव वाले पे पूरा सौंप दिया कि भाई इसमें कोई घुसना नहीं, इसको कोई काटना नहीं, और इसको कोई अंगार नहीं लगाना, कोई इसमें जा नहीं सकता, ऐसा हमने पर्यावरण बनाया। तो हमारे संजय जौनजड़ साहब के तरफ से हमको ऐसा एक सूचित फ़ायदा मिला कि आज हम इस टेकरी पे हरा भरा करके इस टेकरी को सजा दिया, और आजू बाजू सब काश्तकार को भी समझा दिया कि भाई अपना धूरे का लावगढ़ काटना नहीं, उसको बढ़ाना। तो आज हमारे पूरे आजू बाजू में सब तरफ से टेकरी बढ़ी है, और बीच में गांव है, सब तरफ से नदियाँ बह रही है। इसके लिए हमको पानी का भी शॉर्टेज नहीं है, और झाड़ झड़ूला जो भी पर्यावरण ये हर खेत में मिलेंगे, हर टेकरी में मिलेंगे तुमको, और तुम पूरे आजू बाजू धाराकोट के घूम सकते हैं। कम से कम नहीं तो भी हमारे 15 से 20 किलोमीटर पे पूरे ये पर्यावरण है। पूरे पूरे धाराकोट घूमो तुम, पूरे हमारी जितनी भी टेकरी है तुमको पूरा गवा ये वृक्षारोपण मिलेगा। इस वजह से हमने हमारे संजय जौनजाड़ साहब से सलाह की, तो उनने और एक सलाह बताई कि भाई तुम क्या करेंगे इसको। तो फिर हमको पहले साल इसमें गवत का फ़ायदा मिला ढोरों के लिए। तो हमने ये गवत जतरा मोती माता की होती है, उसके जतरा होने के बाद हम गवत काप लेते, हर गांव हर घर को, हर बैल को, हर ढोर को गवत पुराते हैं। ज़्यादा नहीं तो 8-15 दिन तो पुरता है हमको। इसलिए इस टेकड़ी में अभी जो भी कुछ है, तो ये हमारे सब संजय जौनजाड़ के तरफ से हुआ है। उनने सलाह दिया, उनकी सलाह हमने सुनी, और हमने जो भी कुछ किया तो गांव वाले के मत से किया। गांव वाले को पंचायत कमेटी बिठाया, गांव वाले से सलाह लिया, और सबके ऊपर इसका जवाबदारी सौंप दिया कि भाई तू जाएगा, तू देखेगा चोर को, वो जाएगा वो देखेगा, और जो दिखा उसको अपन दंड ठोकेंगे। तो वो भी ज़्यादा नहीं, वो भी गरीब है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये भी उससे लिए तो अपना कुछ काम में और आ जाता। उसके लिए डर के मारे कोई नहीं जाता, कोई नहीं आता, कोई काँपता नहीं। इसके वजह से हमारे संजय जौनजाड़ साहब ने हमारा गाँव को एकदम हरा भरा करके, और अभी सूचित चालू है। अभी ऐसा नहीं है कि हमारे टेकरी अभी बंजर हो गई, नहीं, अभी तो हरी भरी है। अभी जो भी कुछ साहब देखने को आएगा तो उसका खाने पीने से क्या दिल भरेगा, लेकिन ये पर्यावरण से ही दिल भर जाएगा। इसलिए हम हमारे संजय जौनजाड़ साहब से नम्र विनती करता हूँ, और वो हमको ऐसी सलाह दी कि अभी तक हमारा, अभी हमने 2007-8 में लगाया था, लेकिन अभी हमको 25वां साल हो गया ये गवत ये पर्यावरण को। तो हमें सब गाँव वाले को ऐसा फ़ायदा मिलता है कि सब चीज़ से हम दुरुस्ती है। गवत से बोलो, लाखुड़ फाटा से बोलो,
भाई किसको ज़रूरत ही गिरी तो हम उसको मॉल से भी दे देते हैं, खरीद लेते हैं वो। तो पैसे हमारे पंच कमेटी में काम आ जाते हैं। कुछ टेंट फट जाता है, कुछ टेबल कुर्सी टूट-फूट हो जाती है, तो कुछ बर्तन भांडा बदलने का है, तो हम बदल सकते हैं। इसलिए हम हमारे संजय जौनझाड़ साहब से नम्र विनती करके मेरा 2 शब्द बंद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गेंद्रलाल भैया। एक छोटा सा गांव लोक सहभाग से वृक्ष की चळवळ में आगे आता है, अपना नाम बनाता है। यही नहीं, अपना पंचायती काम आगे लेके जाता है। जो पैसा बाहर से न मांगते हुए गांव में ही वृक्षारोपण से जो चीज़ बन गई, घास बन गया, घास से ढोर डंगल का पोषण हो रहा। जिनको लकड़ी फाटा लगता, उनको लकड़ी फाटे के लिए कहीं जाने जंगल में जाके चोर के लाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिसको बाँस लगता, उसको बाँस भी मिलता है। और जो इससे जो आर्थिक लाभ होता है, वो पंचायत के हित के लिए, गांव के हित के लिए वापर किया जाता है। ये लोक सहभाग का एक अनूठा उदाहरण है। ये लोक सहभाग के अनूठे उदाहरण को मैं इनका गांव वालों का विनम्रता से आभारी हूँ कि भाई ये जो चळवळ है आपने इसको रुझाया। इन्होंने बार बार मेरा नाम लिया। मैं तो कोई एक फिरस्ता फकीर हूँ, चलते रहता हूँ, लोगों को बताते रहता हूँ। लोग करते हैं, करके ये होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों की ताकत ही ये चीज़ को आगे लेके जाती है। और लोगों की ताकत ही, जब सकारात्मक ताकत होती है लोगों की तो अच्छे काम होते हैं। जब नकारात्मक ताकत होती है तो काम बिगड़ जाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, गेंद्रलाल भैया जी के जैसे लोग, धाराकोट वाले लोग, जिन्होंने सकारात्मकता पकड़ा कि भैया वृक्ष से ही हमें जल मिलता है, वृक्ष से ही हमें बरसात मिलती है, वृक्ष से ही हमें जीवन मिलता है, यह संदेश इन लोगों ने सब तक पहुँचाया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरे ये जो हमारा ये गेंद्रलाल भैया का संदेश है, आप बहुत ही मन से सुनेंगे और इसको आचरण में लाएंगे, यह आशा व्यक्त करते मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब बन गया, बढ़िया। बन गया, हाँ। अब दिखा इनको, है कि नहीं? ऐसा बनने को ना। कहाँ गए रे भाई? अरे ये तो चालू है।